My dear students, have a nice time. I believe you are quite well and energetic. Today we will study about motion. Main points. Point 5. An object is said to be in motion if its position changes with time. कोई भी ऑब्जेक्ट जो है मोशन में है यदि उसकी पोजीशन चेंजेस विद टाइम मोशन इज ए रिलेटिव टर्म किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ में हम जो है इसको रिलेशन करके जो है मोशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो मोशन इज ए रिलेटिव टर्म। नेक्स्ट है मोशन इज एन ऑब्जेक्ट is always described with respect to a reference point which is called origin। तो एक रेफरेंस पॉइंट होता है जिसके द्वारा हम जो है मोशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? ओरिजिन। नेक्स्ट है द टोटल लेंथ ऑफ ए पाथ कवर्ड बाई ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। डिस्टेंस जो है टोटल पाथ होता है, जिसे दूरी कहते हैं, डिस्टेंस। नेक्स्ट है डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। इट रिक्वायर्स ओनली मैग्नीट्यूड फॉर रिप्रेजेंटेशन। डिस्टेंस को जो है रिप्रेजेंट करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। सो इट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। SI unit of distance is meter। Distance covered by a moving object can never be zero। डिस्टेंस जो किसी ऑब्जेक्ट द्वारा कवर्ड की जाती है वो कभी जीरो नहीं हो सकती। नेक्स्ट है डिस्टेंस कवर्ड बाय ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो इस प्रकार से इस पर जो है MCQ बनेंगे, मेन पॉइंट्स दिए होंगे, उनमें से एक आंसर करेक्ट होगा और आंसर जो है रॉन्ग होंगे। तो इसके आधार पर जो है मेन पॉइंट्स के आधार पर जो क्वेश्चन बनेंगे उनके आंसर आसानी से दे सकते हो। तो इनको जो अच्छी प्रकार से रिवाइज करें, अंडरस्टैंड करें। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो क्या है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस? ये डिस्प्लेसमेंट कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि हिंदी में भी एक्सप्लेन कर दिया करें। तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या है? विस्थापन, ये विद डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, विस्थापन। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इट रिक्वायर्स बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फॉर द रिप्रेजेंटेशन। डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है। सो इट इज वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट SI यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज मीटर। देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इनकी SI यूनिट मीटर है। इफ द ऑब्जेक्ट कम्स बैक टू इट्स इनिशियल पोजिशन देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज जीरो। यदि कोई ऑब्जेक्ट इनिशियल पोजीशन पर द्वारा आ जाता है, कम्स बैक, तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जीरो होगा। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ। ये डिस्प्लेसमेंट जो है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट कैन नेवर बी ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट। तो डिस्प्लेसमेंट जो है डिस्टेंस से अधिक नहीं हो सकता। रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1। यदि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है
तो उनका रेशियो 1 होगा में, और या उससे लेस होगा। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट तो डिस्टेंस से कभी अधिक नहीं हो सकता, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल और लेस देन डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस, तो ये हमेशा इसके इक्वल या लेस आएगा। अंडरस्टैंड? द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स ओनली ए स्ट्रेट लाइन इन ए गिवन डायरेक्शन। किसी गिवन डायरेक्शन में यदि ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो उसकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा। नेक्स्ट, इफ द डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस देन मैग्नीट्यूड, यहाँ पर जो डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन द डिस्टेंस कवर्ड बाई द ऑब्जेक्ट। यदि स्ट्रेट लाइन से और मोशन चेंज होता है तो डिस्प्लेसमेंट जो है कम हो जाएगा, डिस्टेंस अधिक होगी। नेक्स्ट, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी मोर देन द डिस्टेंस कवर्ड बाई मूविंग ऑब्जेक्ट। अंडरस्टैंड? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। देखिए स्पीड में जो है डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है, तो ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। एस यहाँ पर डिस्टेंस है। नेक्स्ट, स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। देखिए यहाँ पर जो है इस प्रकार से स्पीड इज ए और 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उसमें एक स्केलर क्वांटिटी भी होगा तो ये करेक्ट होगा। तो इस प्रकार से इसमें MCQ बनेंगे, इनको अच्छी प्रकार से समझ लें। स्पीड कैन नेवर बी जीरो एंड स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव। ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड मीटर पर सेकेंड, इसको मीटर अपॉन सेकेंड और ms-1 इस प्रकार से लिखते हैं। अदर यूनिट ऑफ स्पीड आर सेंटीमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर, ये अदर्स यूनिट हैं। बेसिक यूनिट जो है वो मीटर पर सेकेंड। इफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस in equal intervals of time, then its speed is said to be uniform speed. इसको कांस्टेंट स्पीड कहा जाता है। क्या कहते हैं? कांस्टेंट स्पीड। नेक्स्ट, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। यहाँ पर ये वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी। इसमें डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी पर यूनिट टाइम, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। नेक्स्ट है SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड। देखिए स्पीड की है, वो यूनिट वेलोसिटी की है। वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इसमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, सो इट इज वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट, वेलोसिटी ऑफ बॉडी कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। ये पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकती है, क्योंकि इस पर डायरेक्शन पर डिपेंड करती है वेलोसिटी। द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन ऑफ बॉडी। एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ए इज इक्वल टू b माइनस यू अपॉन टी। b यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी एंड u इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी टाइम, ए एक्सीलरेशन। यस, SI यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज इक्वल टू स्पीड ऑफ बॉडी। क्या है ये? स्पीड ऑफ बॉडी। जो स्लोप है टाइम डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, उससे स्पीड होती है। एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए बॉडी। नेक्स्ट है द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी। अंडरस्टैंड?
एरिया जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट शो करता है। नेक्स्ट ये इक्वल मोशन बी इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। यदि मान लीजिए हमको डिस्टेंस निकालनी है तो ये सेकेंड और थर्ड इक्वेशन से निकाल सकते हैं आसानी से। इसमें बी जो है फाइनल वेलोसिटी, यू इनिशियल वेलोसिटी, ए एक्सीलरेशन, टी टाइम, एस जो है ये डिस्टेंस है, कवर डिस्टेंस। नेक्स्ट द सर्कुलेशन ऑफ ए बॉडी हैविंग कांस्टेंट स्पीड इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये क्या है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एक्सीलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है? ये एक्सीलरेटेड मोशन, ये एक्सीलरेटेड मोशन कहा जाता है। ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बी इक्वल टू 2πr/t, 2πr/। इस पर इसको प्रिपेयर करेंगे। इसमें बहुत से एमसीक्यूज, इसमें बहुत से एमसीक्यूज का आंसर मिल जाएंगे तुम्हें। ठीक, ड्रीम बिग, सेट गोल्स, टेक एक्शन, ओके, focus your mind on your goal. Please subscribe and share. Be intelligent, be happy, best of luck. Okay.